तो जो ये डीमंस होते हैं, ये कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो आगे नहीं जा पाई। अब कोई आत्मा, अब इसमें भी कुछ कट हो जाता है। कुछ कुछ आत्माएं बिल्कुल ट्रॉमा उनके साथ, जैसे आपने ये केस मेंशन किया, सोल इतना ट्रॉमा सह ही नहीं पाता, तो कई कई बार सोल ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है। तो कई कई टुकड़े हवा में फ्लोट करते रहते हैं, और कुछ और एक और सोल के साथ जिसके भी कुछ कुछ टुकड़े थे वो जुड़ जाते हैं। इट्स कॉल्ड अ क्लस्टर ऑफ सोल्स। ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं लोअर एंटिटीज के। चाहते क्या हैं मोस्टली, अगर रिवेंजफुल होते हैं तो एक बॉडी चाहते हैं, फिर से इनकारनेट होना चाहते हैं, अपना कर्मा पूरा करना चाहते हैं, रिवेंज है तो रिवेंज लेना चाहते हैं, और फिर जब वो बॉडी मरेगी उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, पोर्टल खुलेगा तो वो भी निकलेंगी। डीमंस इंसान की आत्माएं होती हैं कि ये एक अलग ही एंटिटी होती है? नहीं, इंसान की आत्माएं भी हो सकती हैं, अलग एंटिटीज भी हो सकती हैं, फ्रॉम अदर प्लैनेट्स आई हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। सो ये बहुत अनआइडेंटिफाइड, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। एंटिटीज़ वाले जो मैं कोर्स पढ़ाती हूँ उसमें ये काफ़ी हद तक हम इसको स्ट्रक्चर करके बताते हैं कि अगर ये है तो इस फ्रीक्वेंसी से जाएगी, ये है तो देखिए फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक लड़ाई लड़ी गई, एक लैंड पे मल्टीपल डेथ्स हो गई वहाँ पे, जैसे खूनी दरवाज़ा है। खूनी दरवाज़ा में हज़ारों आत्माएं अभी भी भटक रही है। अब वो आगे ही नहीं जा रही क्योंकि उनको लगता है उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन जिससे रिवेंज लेना था वो तो चले गए लोग। तो ये काम अब कौन करेगा उनको लाइट में जाने का? या तो किसी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगी, या जो मीडियम्स होते हैं मेरे जैसे, या बहुत सारे और मीडियम्स हैं इस दुनिया में, वो अर्थ क्लियरिंग करते रहते हैं रोज रोज एज अ प्रैक्टिस। कि कुछ ऐसी आत्माएं जिनको आगे जाना है, हम उनको बुलाते हैं, पूछते हैं भाई आपको जाना है, वो कहते हैं हाँ, उनके लिए एक पोर्टल खोलते हैं, उनको सेफली बाहर निकालते हैं। ये क्लीनिंग वर्क रोज चलता है अक्रॉस द वर्ल्ड।